everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे हम सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को डिस्कस कर रहे थे. आज हम पार्ट 2 को देखेंगे जहाँ पे हम 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन से रिलेटेड 3 और रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 में हमने कोप रीअरेंजमेंट, क्लाइजन कोप रीअरेंजमेंट एंड एजा कोप रिएक्शन को देखा था. आज हम अगेन 4th, 5th एंड 6th रिएक्शन को देखेंगे जो होगी हमारी Oxycope, Ireland Claisen and Claisen rearrangement. So without any further delay, let's begin. चलिए, let me get a pen. देखिए, सबसे पहले तो 4th हमारी है Oxycope rearrangement. Oxycope rearrangement को आप पहचानोगे कैसे कि ये 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में Oxycope rearrangement है. तो जहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड होगा उसके साथ जो 2 सब्स्टिट्यूशन जुड़े हुए होते हैं उसमें से एटलीस्ट एक जो होगा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीकोप को देख सकते हो, पहचान सकते हो. अभी एरो पे आप कंडीशन देखोगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एज ए रिएजेंट या फिर आप उसे बोल सकते हो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और KH एज ए बेस हम यूज़ करते हैं. मैकेनिज्म क्या होगा देखिए, KH यानी कि बेस जो है वो हमारा इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और K प्लस जो है वो ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ जाएगा यानी कि O माइनस K प्लस. राइट, अभी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा. इस बॉन्ड को हम 1-1 नाम दे देंगे क्योंकि हमने क्या बोला था, सिग्मा बॉन्ड जहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हैं उसको हम 1-1 नाम देते हैं. अभी 1-1 के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चेन होगी उसको हम अगेन 2, 3, 4 से आगे नाम देंगे. तो यहाँ पे जो चेन है उसको हम 2 और यहाँ पे जो है उसको हम 3 नाम दे देंगे. यहाँ पे ये 2nd कार्बन और ये 3rd कार्बन. अभी हमें पता है क्या होता है 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में 3 के बीच में बॉन्ड बनता है और 1 के बीच में बॉन्ड टूटता है. ठीक है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ से डबल बॉन्ड टूट के यानी कि रीअरेंज होके जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं थे वहाँ पे बन जाएंगे. राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और 3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड आ गया. यहाँ पे 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड है. अभी हम ऐसे तो प्रोडक्ट लिख नहीं सकते O माइनस K प्लस, तो हम एक्वियस वर्कअप करवा देंगे और एक्वियस वर्कअप करवाने पर यहाँ पे H2O में H प्लस और OH माइनस होगा. तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो वापस अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा. अभी जहाँ पे भी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉन्जुगेशन में दिखे विथ डबल बॉन्ड तो वहाँ पे टॉटोमराइजेशन हो सकता है. टॉटोमराइजेशन यानी कि कीटो इनॉल रीअरेंजमेंट यानी कि इनोलिक फॉर्म यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ पे लगा हुआ होगा उसे हम बोलेंगे इनोलिक ग्रुप. तो कीटोनिक ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये OH जो है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है. हाइड्रोक्सिल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इनोलिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा कीटोनिक फॉर्म में. कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आप देखिए CH डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम है. तो ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है वो मूव कर जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो मूव कर जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में. तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड O बनने पर ये कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो अब खत्म होके CH2 आपको यहाँ पे मिल गया. ठीक है, तो कीटो इनॉल फॉर्म में टॉटोमराइज होके ये जो है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये आपकी थी ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट. नेक्स्ट मूव करेंगे आयरलैंड क्लाइजन रीअरेंजमेंट में. कैसे आप पहचानोगे कि ये आयरलैंड क्लाइजन रीअरेंजमेंट है, तो यहाँ पे आपको हेटेरो एटम एज ए ऑक्सीजन देखने को मिलेगा. अभी ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम जो थी वो क्लाइजन कोप रीअरेंजमेंट में भी था, लेकिन हम आयरलैंड क्लाइजन रीअरेंजमेंट को इस बेसिस पे पहचानेंगे कि हमें एरो के ऊपर ब्यूटाइल लिथियम एज अ बेस जो है वो आपको मेंशन करके देंगे. ठीक है, एग्जाम में. तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा. एक्टिव मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है, ऐसा ग्रुप जिसके बगल में C डबल बॉन्ड O हो. ठीक है, देखिए अभी मैं आपको 2 एक्टिव मिथाइल ग्रुप दिखाऊंगी. ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, उसके बगल में एक CH2 ग्रुप है जो फर्दर किसी और चेन के साथ जुड़ा हुआ होगा और C डबल बॉन्ड O के बगल में एक CH3 ग्रुप है. तो CH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी CH2 के पास 2 हाइड्रोजन है. ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप के बगल में यानी कि एकदम एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कोई कार्बन एटम है जिसके पास हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन हो जाएंगे एक्टिव हाइड्रोजन एटम यानी कि एक्टिव प्रोटॉन, एक्टिव हाइड्रोजन एटम, और उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं
किसकी हेल्प से, बेस की हेल्प से। आप यहाँ पे देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसके बगल में यहाँ पे CH3 है और उसके ऊपर की साइड ऑक्सीजन है जिसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं। तो इस CH3 के पास से हाइड्रोजन को हम क्या कर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जनरेट होता हुआ दिख सकते हो। अभी ये वाली जो पूरी आपकी स्पीशीज बनी वो 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट से रिजेंबल करती है। देखिए हम यहाँ से नॉमेनक्लेचर करेंगे यानी कि नंबरिंग दे देंगे कार्बन को ताकि आपको थोड़ा बेटर वे में एक्सप्लेन हो कि ये 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन और यहाँ पे आपको एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है तो ऑक्सीजन को एक नंबर दे देंगे, इसको एक नंबर दे देंगे, इसको नंबर 2 इस कार्बन को और इस कार्बन को नंबर 3। ठीक है, इस कार्बन को नंबर 2 और इस कार्बन को नंबर 3। अभी हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो 3,3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में था वो अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया है, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड बन गया और ये 3,3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहाँ पे हमारा जनरेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका रिएक्शन था वो आयरलैंड क्लाइजन रीअरेंजमेंट था। पहचानना आपको इसी तरीके से है कि ब्यूटाइल लिथियम होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे ना 1 2 3 नंबरिंग देके 3,3 के बीच में आप बॉन्ड नहीं बना पाओगे क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, 3,3 में डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे ना डबल बॉन्ड चाहिए होगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तभी तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना पाएगा, ये यहाँ पे जा पाएगा और ये यहाँ पे जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम है तो क्लाइजन कोप रीअरेंजमेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लाए किस तरीके से, तो डबल बॉन्ड लाने का काम यानी कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम और अनसेचुरेशन लाने का काम करेगा ब्यूटाइल लिथियम। राइट, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्लाइजन रीअरेंजमेंट की तरफ मूव करेंगे। देखिए ये वाला जो विनाइल ग्रुप है, ठीक है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन जो फर्दर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो ये विनाइल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, अभी ये पूरी ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम अगर आपके चेन में प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे क्लाइजन कोप रीअरेंजमेंट, जहाँ पे क्या होगा 3,3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरी आपकी रिएक्शन हो गई क्लाइजन कोप रीअरेंजमेंट में। लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर एक वैलेंसी कोई एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग जुड़ जाए जिसे हम बोलेंगे फिनाइल रिंग, तो ये वाली जो रिएक्शन होगी वो हमारी क्लाइजन रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लाइजन रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगी जहाँ पे हमारे पास ये होगी हमारी विनाइल ग्रुप और ये होगा हमारा एराइल ग्रुप। एराइल यानी कि एरोमेटिक, तो एराइल विनाइल ईथर का जब हम रीअरेंजमेंट करेंगे तब उसे हम बोलेंगे क्लाइजन रीअरेंजमेंट। कैसे होगा तो वो हम देखेंगे। देखिए आई एम सॉरी अबाउट द आउटसाइड नॉइज बट देयर इज नॉइज आउटसाइड, मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके बारे में। ठीक है, चलिए अभी देखिए इस ऑक्सीजन को 1 नंबर दे दिया, इस बॉन्ड को हमने 1 नंबर दे दिया क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, टूटेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है वो टूट जाएगा। राइट, चलिए ऑक्सीजन के साथ जो ये एरोमेटिक रिंग के साथ जो सिग्मा बॉन्ड है वो इजीली टूटता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज है और एरोमेटाइजेशन यहाँ पे होता हुआ दिखेगा आपको बेंजीन रिंग में। तो इस ये वाला जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो इजीली नहीं टूटेगा। राइट, तो हमने इस सिग्मा बॉन्ड को 1 नंबर ना देते हुए इस सिग्मा बॉन्ड को नंबर 1 दिया है। ये वाला 2 नंबर होगा और ये वाला कार्बन 3 होगा। ठीक है, ये वाला 2 होगा और ये वाला 3 हो जाएगा। राइट, आप इस साइड को भी 3 बोल सकते हो, हमने इस साइड रिंग बताई है तो मैंने ये वाले कार्बन को 3 बोल दिया। अभी क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा यानी कि यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्मल कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया है, ये वाला आपका नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे अब ये पूरी एलाइलिक कंडीशन जो है वो जाके जुड़ गई है। यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा, तो अगर हम एसिडिक कंडीशन में इस चीज़ को अप्लाई करें तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एलाइल फिनॉल हो जाएगा।
इसकी ना एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों ऑर्थो पोजीशन अगर ऑक्यूपाई हो फिनाइल रिंग में, दोनों ऑर्थो पोजीशन देखिए, यहाँ पे भी मीथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मीथाइल ग्रुप है, तो अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई हो तो ये पूरा जो रिंग है ना आपका एलाइल वाला रिंग, वो जाके पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। ठीक है, पैरा पोजीशन पे कैसे जुड़ेगा वो आप देखिए। यहाँ से ये रिंग निकल गया, ठीक है, एरो को अगर आप फॉलो करोगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो ये वाली पूरी रिंग ऑर्थो पे जुड़ तो जाएगी, लेकिन ऑर्थो के ऊपर ना एक बल्कि ग्रुप CH3 भी प्रेजेंट है। तो ये CH3 ग्रुप और ये विनाइल ग्रुप एक दूसरों को क्या करेगा, एक ही कार्बन पे टिकने नहीं देते हैं। तो अब क्या करेगी, ये वाली जो पूरी विनाइल रिंग है वो जाके यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगी। पैरा पोजीशन पे अटैच होने पर ये जो हाइड्रोजन है वो निकल के यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड हो तो पैरा पोजीशन पे आपकी जो विनाइल रिंग है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया होगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको नोट बनाने में आसानी से दिखाई पड़े ये चीज़ें। एरो को फॉलो करिए और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, सो ये 3 रिएक्शन थी हमारी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा, जो आपको याद रखनी है। क्लाइजन रीअरेंजमेंट बहुत बार पूछी गई है नेट में, जीसेट में, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए, सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को और आई थिंक 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही प्रीवियस ईयर में सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।